हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वाउचिंग का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी में अकर होते हैं इस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के टाइम। कंस्ट्रक्शन और स्टैब्लिशमेंट के टाइम जो भी एक्सपेंसेस अकर होते हैं उन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ऑडिटर अब कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वाउचिंग के टाइम पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेके। तो फर्स्ट इज टैलीड विद कॉरस्पॉन्डिंग वाउचर्स। कॉरस्पॉन्डिंग वाउचर जैसे इस्टेब्लिशमेंट के टाइम या कंस्ट्रक्शन के टाइम रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, लेबर वर्क होता है, तो उन सब में जितने भी वाउचर्स मिले होते हैं कंपनी उन सबको ऑडिटर उन सबको टैली करेगी कॉरस्पॉन्डिंग वाउचर से कि बुक्स में प्रॉपरली लिखा है कि नहीं, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग वाउचर से टैली करेगी। नेक्स्ट इज ऑल एक्सपेंसेस शुड बी रिटन ऑफ। जितने भी एक्सपेंसेस हुए होते हैं कंस्ट्रक्शन पे के टाइम पे ऑडिटर उन सबको चेक करेगा कि वो राइट ऑफ पहले से है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऑडिटर उसको करेक्ट करेगा। असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट की जैसे कभी कभी होता है कि कुछ एक्सपेंसेस अभी अनड्यू रह गए होते हैं या फिर प्रॉपरली अभी जैसे लेबर को पैसा नहीं मिला है या फिर रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं दिया गया है तो या फिर उसे पार्ट्स में दिया गया है, तो वो ये भी चेक करेगी कि वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिख तो नहीं गए हैं, तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा। एओए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेके राइट ऑफ को लेके ऑडिटर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी पढ़ेगा, एओए को भी चेक करेगा। एनी एक्सपेंस बिफोर डिविडेंड, मतलब कि जैसे डिविडेंड देने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी प्रॉफिट से डिडक्ट कर देती है, तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि उसे प्रॉफिट से डिडक्ट किया गया है कि नहीं। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में भी लिखा जाता है, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि कहीं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को का एक्सेस तो नहीं लिख गया है एक्चुअल अमाउंट से, तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा। द नेक्स्ट इज कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013, अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू पे कमीशन और इंटरेस्ट ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस टू अ पर्सन हु सेल्स इट्स शेयर्स। मतलब कि कमीशन जो भी पे किया जाता है इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे या फिर शेयर्स पे जो भी कमीशन दिया जाता है वो सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सर्टेन कंडीशंस होंगी, कोई ऑर्डिनरी कंडीशंस पे कमीशन नहीं पे किया जाएगा टू अ पर्सन हु सेल्स इट शेयर्स। जो उस पर्सन को या फिर उस कंपनी को जो अपने शेयर्स बेच रहा होगा, इसके लिए सर्टेन कंडीशंस ही होते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशंस पे ये नहीं लागू होता है। द नेक्स्ट इज कि अब ऑडिटर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वाउचिंग में कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे। एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ शेयर्स रिसीप्ट्स एंड प्रोस्पेक्टस। ऑडिटर एप्लीकेशन फॉर्म्स देखेगा शेयर्स के, सारे रिसीप्ट्स टैली करेगा बुक से, और प्रोस्पेक्टस भी चेक करेगा क्योंकि प्रोस्पेक्टस पे काफी चीजें कंपनी के बारे में लिखी जाती हैं, तो प्रोस्पेक्टस भी देखेगा। असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट की बैलेंस शीट के असेट साइड में कमीशन लिखा जाता है तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि वो कमीशन असेट साइड में बैलेंस शीट के लिखा गया है कि नहीं। कमीशन ऑन पब्लिक शेयर्स। मोस्टली कमीशन पब्लिक शेयर्स पे ही दिया जाता है, तो ऑडिटर क्योंकि जो कमीशन दिया जाता है वो आउट ऑफ कैपिटल दिया जाता है शेयर्स पे, तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि पब्लिक शेयर्स पे ही कमीशन दिया गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स में ऑडिटर परफॉर्म करेगा। देन नेक्स्ट इज पेमेंट फॉर गुड्स परचेज्ड। जितने जो भी पेमेंट होता है गुड्स परचेज्ड के टाइम पे कंपनी में, तो ऑडिटर उसमें भी जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा अकाउंट्स को चेक करते टाइम वो ये हैं। कैश मीमो शुड टैली द कैश बुक। वो ऑडिटर जितने भी कैश पेमेंट्स हुए होंगे
और जितने भी कैश मीमो रिसीव्ड हुए होंगे कंपनी को, वो सब कैश बुक में लिखे गए हैं कि नहीं, उन सबको टैली करेगा। ओके, द नेक्स्ट इज कैश पेमेंट एंड गुड्स परचेज। मतलब कि जितने भी कैश पेमेंट्स हुए हैं कंपनी में, जितना भी गुड्स परचेज किया गया है, जितना भी रॉ मटेरियल परचेज किया गया है, वो एक ऑथराइज्ड पर्सन को दिया गया है कि नहीं, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिया गया है कि नहीं। तो ये भी ऑडिटर का काम है चेक करने का। आज हमारा वाउचिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।